हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल CVSB द ब्राइट क्लासेस ऑनलाइन। मैं ब्रजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th के सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें हमने इसकी पहली क्लास में बात किए थे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते थे तथा उसमें हमने तत्व और यौगिक में अंतर स्पष्ट किए थे। तो सबसे पहले आप लोग हमें ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि तत्वों में जो परमाणु होते हैं तथा परमाणु में 3 मूल कण पाए जाते हैं, उन 3 मूल कणों के नाम लिखकर हमें सेंड कीजिए। तब हम जानते हैं कि आपने वीडियो को अच्छे से देखे हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। अशुद्ध पदार्थ कल की वीडियो में जाने थे, इससे पहले की वीडियो में जाने थे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें अवयवी कण असमान रूप से मिले होते हैं, कोई उनका निश्चित संगठन नहीं होता है। मतलब क्या, ऐसे वे सभी पदार्थ जिनके अवयवी कण निश्चित रूप से ना मिले हों, वे सभी पदार्थ कहलाते हैं अशुद्ध पदार्थ। उनका रासायनिक संगठन समान नहीं होगा, उन्हें ही क्या कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सब्सटेंस। फिर से सुन लीजिए, वे सभी पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन समान ना हो, उन्हें ही कहेंगे अशुद्ध पदार्थ। अब हम इसके बारे में और आगे जानते हैं कि अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। तो मिश्रण होता क्या है, अशुद्ध पदार्थ होता है। तो अशुद्ध पदार्थ में केवल एक ही फैक्ट हमें जानना होगा, क्या, मिश्रण, मिक्सचर, जिसे आप लोग क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। आज हम फिर से उसे अच्छे से जानेंगे कि ये अशुद्ध पदार्थ क्यों होता है, मिश्रण अशुद्ध पदार्थ क्यों कहलाता है। तो मिश्रण की बात करते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण उन पदार्थों को कहा जाता है जिनमें उनके अवयवी कण बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाए जाएं, तो उसे ही कहेंगे मिश्रण। मिश्रण उस पदार्थ को कहा जाएगा जिसके अवयवी कण, मतलब जिससे वो बने होते हैं, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलाने पर जिस पदार्थ का निर्माण हो, वो पदार्थ कहलाएगा मिश्रण। जैसे बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की कि कौन कौन से पदार्थ मिश्रण में माने जाते हैं। जैसे आता क्या है, शरबत। शरबत क्या है, मिश्रण है। तो अगर इसकी बात कर लें इसके अवयवी संगठन की कि ये किससे मिलकर बना होता है, तो मिश्रण में क्या होता है, 2 ही बातें होती हैं, चीनी और पानी। चीनी और पानी से मिलकर क्या बनता है, शरबत। शरबत क्या है, मिश्रण है। क्यों मिश्रण है, तो हमने बात किया कि ऐसे वे सभी पदार्थ जिनमें कोई निश्चित अनुपात ना हो। तो शरबत की अगर बात करें तो जनरली सी बात है कि कहीं भी अगर शरबत कोई निर्मित करता है तो कोई एक फैक्ट नहीं है, निश्चितता नहीं है कि वो इतनी ही चीनी मिलाए या उतनी ही क्वांटिटी में पानी को मिलाए, बिना कि कोई निश्चित अनुपात के वो बना सकता है। तो इसलिए शरबत को क्या कहेंगे, मिश्रण। इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, तो ये इसलिए कहलाएगा मिश्रण। उसके बाद हम बात करेंगे कि मिश्रण कितने प्रकार का होता है, मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है मिश्रण को, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण की अब बात करते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहा जाता है जिसके अवयवी कण एक दूसरे में समान रूप से मिले हों। फिर से सुन लीजिए, समांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहा जाता है जिसके
अवयवी कण क्या हो, एक दूसरे में बिल्कुल समान रूप से मिले हो, उस मिश्रण को कहेंगे समांगी मिश्रण। इसका जो है शाब्दिक अर्थ तोड़कर भी आप जो है निकाल सकते हो, समअंगी मतलब जिससे वो मिलकर बना हो, समान रूप से एक दूसरे में मिले हो, तो ऐसा मिश्रण कहलाएगा समांगी मिश्रण। या क्लास 6 की परिभाषा जो इसको जो है पहचानने के बेस पर जो है बनाई जाती है, इसकी परिभाषा ऐसे मिश्रण जिसके अवयवी कणों को हम देख ना पाए, उस मिश्रण को कहेंगे समांगी मिश्रण। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, शरबत। शरबत क्या है, समांगी मिश्रण है। कैसे, इसकी भी बात कर लेते हैं। यदि चीनी और पानी को मिलाते हैं और शरबत बनता है, तो उस शरबत में हम चीनी को अलग और पानी को अलग नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वे एक दूसरे में बिल्कुल समान रूप से मिल गए हैं, तो उनको हम एक अलग अलग देख नहीं सकते। तो इसी मिश्रण को क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। और भी तमाम उदाहरण हैं, जैसे दूध समांगी मिश्रण है। इसमें क्या होता है, पानी होता है, प्रोटीन होती है, या और भी तमाम तत्व होते हैं, तो उनको हम अलग अलग देख नहीं सकते। तो ये भी क्या है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण क्या है, ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कण एक दूसरे में समान रूप से न मिले हो, समान रूप से ना मिले हो, उस मिश्रण को कहेंगे विषमांगी मिश्रण। फिर से सुन लीजिए, ऐसा मिश्रण जिसके अवयवी कण का मतलब जिससे वो मिलकर बना हो, एक दूसरे में समान रूप से ना मिले हो, तो उसी मिश्रण को कहेंगे विषमांगी मिश्रण। इसके उदाहरण की बात करते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे इसके उदाहरण। तो बात करते हैं चीनी और चावल, दोनों ठोस हैं, तो इसे तो बिल्कुल आसानी से आप जो है बता लोगे कि एक दूसरे में समान रूप से मिले नहीं हैं, अलग अलग देख पाते हैं। तो ये कौन सा उदाहरण हो जाएगा, किसका, विषमांगी का। और बना सकते हैं चावल और पानी, इसको मिलाने पर भी हम दोनों अवयवी कणों को अलग अलग देख सकते हैं। देख इसलिए सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे में समान रूप से नहीं मिले होते, तो इसी मिश्रण को कहेंगे विषमांगी मिश्रण। दोनों एक दूसरे में मिले हुए नहीं है समान रूप से। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग मिश्रण और यौगिक में अंतर समझेंगे कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, दो कॉलम बनाए जाएंगे, एक तरफ यौगिक लिखेंगे और दूसरी तरफ मिश्रण। इससे होगा क्या, हम आसानी से समझ पाएंगे। नहीं तो अगर यौगिक की परिभाषा पूरा लिखेंगे फिर मिश्रण का लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यौगिक की तरफ आप लोग देख पा रहे हैं, यौगिक के परमाणु और अणु निश्चित अनुपात में होते हैं। इसकी तो आपने जो है परिभाषा में ही इसको जाने हैं। यौगिक के परमाणु और अणु निश्चित अनुपात में होते हैं या पाए जाते हैं। यदि बात की जाए मिश्रण की, तो इसके अवयवी कण मीन्स जिससे ये मिलकर बने होते हैं, ये बिना किसी अनुपात के होते हैं। इसमें अनुपात निश्चित नहीं होता है। फिर यौगिक की बात करें तो यौगिक के रासायनिक संगठन निश्चित होते हैं। इसका जो रासायनिक संगठन होगा वो निश्चित होता है। यदि बात की जाए मिश्रण की, तो इसका रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता है। फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, यौगिक की तरफ। यौगिक के गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। यहाँ पे अब जो है समझने वाली बात है कि यौगिक के गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। मूल पदार्थ अब इसमें हमें समझना है और यौगिक को लेकर समझेंगे। यदि बात करें यौगिक, मान लीजिए कोई कार्बन डाइऑक्साइड की,
ठीक है, यौगिक की बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें मूल पदार्थ क्या है? मूल पदार्थ का मतलब ये जिससे मिलकर बना हो। तो मूल पदार्थ इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें क्या है? कार्बन है जिसकी परमाणुकता कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन है जिसकी परमाणुकता 2 है। तो क्या देखते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था है। फिर जब ये बनेगा तो क्या बनेगा? एक गैस बनेगी। वो भी कौन सी अवस्था होगी? गैस ही होगी। लेकिन अब इसका गुण जो होगा मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होगा, डिफरेंट होगा। मतलब क्या? ऑक्सीजन क्या होती है? जलने में सहायक होती है। लेकिन जब ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगी तो ये अब जो है आग को बुझा देगी। तो इसका मूल गुण क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो इसीलिए कहा गया यौगिक के गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। जिससे बना होगा यौगिक और बनने के बाद उसका गुण अलग अलग होगा। अब इधर मिश्रण की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता है। मिश्रण के मूल पदार्थ के गुण भिन्न नहीं होते हैं, उसके गुण जो है कुछ देखने को मिलते हैं। जैसे बात की जाए शरबत की, किसकी बात करें? शरबत की। तो ये भी किससे बना है? चीनी और पानी से। तो ये इसका मूल पदार्थ है, शरबत का मूल पदार्थ है। इसके गुणों की बात करें तो चीनी क्या है? शरबत बनने से पहले की बात करते हैं तो इसका स्वाद कैसा होगा? मीठा होगा। और अवस्था कैसी होगी? ठोस होगी। अब पानी की बात करते हैं। पानी तो स्वादहीन होता है, स्वादहीन होता है। अवस्था कैसी होगी? द्रव होगी। लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया तब क्या बना? शरबत बना। शरबत जब बना तो क्या हम ये देख पाते हैं कि यह शरबत बनने से पहले की अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है क्या? जी बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि द्रव ये भी है, शरबत द्रव है। मीठा चीनी होती है, शरबत मीठा ही होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि मिश्रण का जो मूल पदार्थ होता है अपने मूल पदार्थों के गुण को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद करते हैं चौथे पॉइंट की, यौगिक की तरफ। यौगिक में भौतिक विधियों द्वारा मूल पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता। मतलब क्या? यौगिक जिससे बना होगा उसको किसी भौतिक विधि से हम जो है उसको अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन मिश्रण में क्या होता है? उसे हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना क्या? मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलयन। अब हम इसे जानेंगे कि विलयन क्या होता है, किसे कहते हैं विलयन सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। मतलब क्या? विलयन एक प्रकार का मिश्रण होता है, लेकिन कैसा मिश्रण हो? समांगी हो, जिसमें उसके अवयवी कण समान रूप से मिले हो। ठीक है, समांगी मिश्रण उसी को तो कहते हैं। तो इसे ही कहेंगे क्या? विलयन। 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, उसे ही कहेंगे विलयन। इसमें भी वही उदाहरण हम बोल सकते हैं, चीनी और पानी का मिश्रण, क्योंकि ये एक दूसरे में समान रूप से मिल जाते हैं। यहाँ पे चीनी के स्थान पे नमक भी बता सकते हैं, क्योंकि नमक भी पानी में समान रूप से मिल जाता है। तो ये एक प्रकार से क्या बनाता है? विलयन का निर्माण करता है। फिर हमें जानना ये होता है कि विलयन का संगठन क्या होता है, विलयन किससे किससे मिलकर बना होता है। तो विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, मुख्यतः 2 चीज़ें होती हैं। क्या क्या? विलेय और विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो
तो हम इनको अब बारी बारी से जानेंगे कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं विलेय को। विलेय क्या होता है? तो विलयन में जिसकी मात्रा कम हो, विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसे ही क्या कहेंगे? विलेय। पूरे मतलब क्या, विलेय और विलायक दोनों को मिलाने से क्या बनेगा? विलयन बनता है। विलेय और विलायक दोनों के परस्पर मिलने से विलयन का निर्माण होता है। अब इसमें दो बातें हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय की बात करें यदि, तो विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसी को कहा जाएगा विलेय, सॉल्यूट। अगर इसकी बात करें शरबत की, तो इसमें किसकी मात्रा कम होगी? आप लोग बताइए किसकी मात्रा कम होगी? चीनी की। तो चीनी क्या हुई यहाँ पे? विलेय हुई। ठीक है। अब बात करते हैं विलायक की। विलायक क्या होता है? तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो उसे कहेंगे विलायक, सॉल्वेंट। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक हो, या इसे दूसरे तौर पे बोल सकते हैं, जो विलेय को घोले। ठीक है, जो विलेय को घोले उसे ही कहते हैं विलायक। और विलेय क्या होता है इसके बिहाफ पे? जो विलयन में घुले उसे कहेंगे विलेय। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं विलायक क्या है। तो शरबत में विलायक क्या हो जाएगा? पानी। पानी क्या है? विलायक। और यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, पानी जो है सार्वत्रिक विलायक कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सभी पदार्थों को अपने में घोलने की क्षमता रखता है। पानी को क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक विलायक। इसे याद रखिएगा आप लोग, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को सार्वत्रिक विलायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिक से अधिक पदार्थों को, मतलब अन्य की तुलना में सबसे ज़्यादा ये अपने आप में सभी पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है। तो जो घोले वो विलायक, जो घुले वो विलेय। या दूसरे तौर पे जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय, जिसकी मात्रा अधिक हो वह विलायक होता है। और पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि विलयन के प्रकार कितने होते, कितने प्रकार के विलयन होते हैं। तो विलयन 3 प्रकार के होते हैं। क्लास 9th के बिहाफ पे हम लोग 3 प्रकार के विलयनों का अध्ययन करेंगे, और हाई क्लास में और उच्च क्लास में आप लोग जो है अन्य प्रकार के विलयनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि NCERT में दे रखे हैं उसी को हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। तो कौन कौन से पढ़ेंगे? वास्तविक विलयन यानी रियल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन, कोलाइडल सॉल्यूशन, और निलंबन, सस्पेंशन। तो सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक विलयन की, रियल सॉल्यूशन की। तो इसको जो है बाटा इस बिहाफ पे गया है इनके विलेय और विलायक के कणों के साइज के आधार पर। मतलब इनका जो है साइज क्या होता है उसको सेंटीमीटर में मापने के बाद जो है इनको बांटा गया है। तो वास्तविक विलयन क्या होते हैं बात करते हैं। वास्तविक विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है। फिर से सुन लीजिए, वास्तविक विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार लगभग समान होता है, उनका साइज जो है समान होता है। तो उसी विलयन को कहा क्या जाता है वास्तविक विलयन। और ये एक प्रकार से समांगी मिश्रण होते हैं। जैसे कि हम विलयन की परिभाषा में ही जाने थे कि एक प्रकार के रासायनिक समांगी मिश्रण होते हैं। तो वास्तविक विलयन वे विलयन होते हैं जिनका विलेय और विलायक के कणों का आकार समान होता है तथा ये एक प्रकार के समांगी मिश्रण होते हैं जिनका जो है कणों का आकार क्या है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर व्यास में होता है। इनके कणों का आधार दोनों का, विलेय और विलायक का। तो इसके उदाहरण की बात करते हैं, चीनी या नमक और पानी का मिश्रण, यानी दोनों को मिला देंगे, चीनी या तो
नमक और पानी को। आप लोग इसमें बताएंगे विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो वास्तविक विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें कणों का आकार लगभग समान होता है। होता कितना है? 10⁻⁸ सेंटीमीटर। और ये एक प्रकार के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन, इसमें भी उनके विलेय और विलायक के कणों के आधार पर इनको जो है बताया गया कि कोलाइडी विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा कि हम इनको नग्न आँखों से देख नहीं सकते, बहुत ही छोटा। इसलिए इनको तो कोलाइडी विलयन वे विलयन होते हैं जिनके विलेय और विलायक के कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है जिसे हम नग्न आँखों से देख नहीं सकते। और इनके कणों का आकार कितना होता है? 5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। और ये एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण होते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? जिसमें असमान रूप से अवयवी कण मिले हो। तो इसीलिए तो ये क्या है? कोलाइडी विलयन। इनके उदाहरण की यदि बात की जाए तो क्या हो? दूध, रक्त यानी खून, और धुंध। धुंध आप जो है देखे होंगे किसमें? जाड़े के मौसम में जैसे कोहरा होता है वैसे ही वातावरण में धुंध छा जाती है। तो ये था कोलाइडी विलयन। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कोलाइडी विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि हम उसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते। और यह एक प्रकार के विषमांगी मिश्रण होते हैं। और यह अगर इसमें लाइट को प्रवेश कराया जाए यानी प्रकाश डाला जाए तो प्रकाश को ये फैला देते हैं। क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। रक्त की ही बात किया जाए, यदि किसी पात्र में रक्त भर दिया जाए और उसमें क्या प्रवेश कराया जाए? लाइट, प्रकाश, तो ये क्या करेंगे? प्रकाश को फैलाने का गुण इसमें होता है। जितने भी कोलाइडी विलयन होंगे उसमें प्रकाश को फैलाने का गुण होता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। ये एक प्रकार का प्रभाव होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। हम इसे आगे जानेंगे। तो थर्ड क्या है? निलंबर। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। निलंबन को हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप जो है बहुत ही अच्छे से देखिए और ध्यानपूर्वक समझिए ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा करके दिखाएं और अपने सपनों को साकार करके दिखाएं। इस वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।